अरविंद शर्मा सर के पास आ गया हूँ, एडवांस हॉस्पिटल, जो मैंने यूट्यूब पर देखा। हाँ 10 मिनट में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिंकू बाबू सैनी है। रिंकू जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी? सर ये मैंने यूट्यूब में आपका वीडियो देखा समथिंग 15-20 दिन पहले। तो मैं सर बाइक से गिर गया था 2 महीने पहले। बाइक से गिरा, मुझे 3-4 दिन पता नहीं चला क्या हुआ। एक्सरे में कुछ नहीं आया। अपने वहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, थोड़ा मांस वास फट गया होगा। अब उन लोगों के चक्कर में रह गया। फिर सर देसी ट्रीटमेंट वालों ने बोला कि हम सही कर देंगे। आपने देसी इलाज भी लिया? हाँ सर, देसी इलाज भी बोले कि हम सही कर देंगे इसको। अब सर उसमें 1 महीने तो मैं घर पे, उन्होंने मुझे बेड रेस्ट दे दिया कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मांस फटा है। मालिश वालिश भी कुछ की थी क्या उन्होंने आपके पैर की? जी जी सर, मालिश भी की थी, उससे मुझे दर्द और बढ़ गया। तो आप कुछ रिसर्च नहीं कर रहे थे? ये भाई आजकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, तो आप देसी इलाज क्यों कर रहे थे? सर मुझे वही था कि सर घर वाले बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा अगर किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। ऑपरेशन के नाम से आप डर गए थे? जी 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 सर, ऑपरेशन के नाम से मैं डर गया। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, तब भी आपका मिला। तो फिर मैंने कॉल की, तो मेरी यहाँ पर बात हुई, तो इन्होंने पूरा एड्रेस दिया, बोले यहाँ पर आओ। फिर मैं यहाँ पर आया। तो आपके आसपास वालों ने ऐसे कहा नहीं कि आप उत्तराखंड से इतनी दूर जी जयपुर जी क्यों जा रहे हो? सर, सबने बोला वहाँ ऐसे कौन से डॉक्टर हैं यहाँ रुद्रपुर में। अब मैंने कहा रुद्रपुर में सर कई सारे हॉस्पिटल तो महंगे बहुत ज़्यादा हैं। आपकी कॉस्ट से, बजट से ज़्यादा पड़ जी रहे जी थे सर, वो। बजट से बहुत ज़्यादा हो रहे थे फिर। तो अभी आपको एट प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या क्या महसूस हो रही है? ये सर मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम, और ये सर सूजन, दर्द रहता है चलने में, भाग नहीं पाता मैं। भागते हो तो ऐसा लगता है क्या कि आप गिर सर सकते हो? भाग ही नहीं पाता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बनता जी आपका? जी जी सर, तेज़ चलूँगा तो मुझे डर लगने लगता है कि मतलब कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, गिर सकता हूँ। एक बार आप लेटिए, एक बार हम चेक करेंगे कि आपके पैर में क्या दिक्कत आ रही है। एक बार आप धीरे 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 करके पैर को मोड़िए। ऐसे करने में कोई दिक्कत है? हाँ सर, दर्द हो रहा है, अब इतना आ गया, उससे ज़्यादा दर्द नहीं है। मेरे ख्याल से जिनको ये दर्द होना ना, ये जो आपने देसी इलाज लिया मालिश, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है। क्योंकि कभी भी अपने को घुटने की चोट में मालिश या मसाज नहीं करनी चाहिए। अगर पेन हो तो आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो। एक बार मैं चेक करता हूँ। अब सर वही ना, पता नहीं था, हमने सोचा मांस वास फट गया होगा। आपके जो थोड़ा सा एंटीरियर ड्रावर लेक्सिटी तो आ रही है पैर की, लेकिन क्योंकि पैर की गर्थ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में इसको पूरा प्रॉपरली चेक करना मुश्किल है। जी नॉर्मली जब पतले लोग होते हैं उनमें तो आप एंटीरियर ड्रावर और लेकमान टेस्ट करके पूरा चेक कर सकते हो, लेकिन जिनका थोड़ा सा मसल्स ज़्यादा हैवी रहता है उनके अंदर वो चेक करने में दिक्कत आती है। जी जो आपकी एमआरआई भी कराई गई है, आइए, जी सर। उसमें क्लियर कट जो एसीएल लिगामेंट है, जी इन फिल्मों में आप देख सकते हो कि पीसीएल तो बहुत क्लियर दिख रहा है, लेकिन एसीएल बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक काली लाइन दिखनी चाहिए थी, जैसी कि मैं आपको दिखाऊं। आप ये देख सकते हो कि इसमें एक काली लाइन दिख रही है जो नीचे से ऊपर पूरी जा रही है। क्या आप देख पा रहे हो? जी 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 जी। लेकिन ये लाइन इसमें अपने को पूरी गायब है। आप देखोगे तो बिल्कुल खाली जगह दिख रही है। जी सर। पीछे की जो रस्सी है पीसीएल, वो बिल्कुल ठीक दिख रही है अपने को, है ना? जी सर। ये देखिए, यहाँ से लेके शुरू हो रही है, यहाँ जा रही है। और ऐसी लाइन एसीएल की होती है जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ जाती है, लेकिन वो पूरी गायब हो चुकी है। तो थोड़े बहुत फाइबर थे वो जो आपने बाद में मालिश की, तो उससे भी पूरे ख़त्म हो गए। आइए बैठिए। देखो, हम जो आपका एसीएल सर्जरी करेंगे उसके अंदर आपको मैं घुटने के मॉडल से समझाता हूँ। ये एसीएल लिगामेंट होता है जो घुटने का बैलेंस बनाता है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ एक लिगामेंट डालना पड़ेगा, जो आपको पता ही होगा कि मैं 9 नंबर का सबसे मोटा ग्राफ्ट यूज़ करता हूँ। हैमस्ट्रिंग या पेरोनियस, यानी कि या तो नी से या एंकल से हम ग्राफ्ट लेके और 9 नंबर की रस्सी इसमें डालेंगे, और उसको फिक्स करने के लिए हम स्क्रू का सहारा लेते हैं। पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर इसके लिए टाइटेनियम स्क्रू काम में लिए जाते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो बायो स्क्रू काम में आते हैं। टाइटेनियम स्क्रू की प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी इसको निकालना पड़ सकता है। बायो स्क्रू अपने आप हड्डी बन जाता है। तो हम ये वाला स्क्रू यूज़ करेंगे जो दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बॉडी में अपने आप ही हड्डी बन जाएगा, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं करता है। ठीक है। ऑपरेशन के बाद की अगर मैं गतिविधियों के बारे में बताऊँ आपको, तो आप 15 दिन के बाद बिना सपोर्ट के चल सकते हो, और 3 महीने बाद आप जॉगिंग वॉगिंग सब कुछ कर सकते हो। आपका जो फैक्ट्री में जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे किस प्रकार का काम है? वहाँ सर खड़े रहने का काम। खड़े रहने का। और वहाँ पे सीढ़ियाँ भी है क्या?
हाँ सीढ़ियाँ भी हैं सर। तो मेरे ख्याल से 45 से 50 दिन में आप वहाँ ज्वाइन कर पाओगे। तो आपको हम सर्टिफिकेट बना के दे देंगे मेडिकल का, और उसके हिसाब से आप ज्वाइन कर लेना। अगर वो आपको लाइट ड्यूटी देते हैं तो आप जल्दी भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा तो एक बार ऑपरेशन के अंदर भी हम आपका एक वीडियो शूट करेंगे, और ऑपरेशन के बाद भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर बिल्कुल। और किसी किस्म का आपको कोई सवाल पूछना है? नहीं नहीं सर, मैं मतलब सर इसकी लाइफ कितने दिन होती है जो Permanent। लिगामेंट? अच्छा परमानेंट। अगर हमने एक बार लिगामेंट लगा दिया और बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो पूरी लाइफ रहता है। उसको बार बार, उसकी कोई ऐसी फिक्स लाइफ नहीं है कि 2 साल या 5 साल, जब तक कि आप दोबारा ना गिर जाओ, कोई बाइक एक्सीडेंट भगवान ना करे कोई दोबारा एक्सीडेंट हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी आपको तो दोबारा से कभी भी उसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, मैंने सुना था कि लिगामेंट लाइफ में सिर्फ एक ही बार पड़ता है, दोबारा नहीं, कभी ऐसा नहीं है। ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिगामेंट वैसे तो कहना ठीक है कि लिगामेंट लाइफ में एक ही बार करवाना पड़ता है, दोबारा नहीं करवाना पड़ता, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके कि लिगामेंट की सर्जरी किसी भी कारणवश अगर वो दोबारा गिर गए, फिर चोट लग गई, तो दोबारा भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप कभी गिरते नहीं हो और चोट नहीं लगती तो आपको कभी नहीं दोबारा सर, नहीं मैं लगवाना पूरी पड़ेगा। कोशिश करूंगा सर, है ना, बिल्कुल। देखो, अपने चला के तो कोई भी नहीं गिरता, वो तो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है, लेकिन अब साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। जी ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ ठीक है लक। सर, थैंक यू।